नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में एक ऐसा अनोखा संयुक्त परिवार चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे लोग सुपर जंबो जॉइंट फैमिली के नाम से जानते हैं। इस परिवार में कुल 185 सदस्य एक साथ रहते हैं। इनके पास 700 बीघा खेती की जमीन, 12 कारें, 80 दोपहिया वाहन और 11 ट्रैक्टर हैं। हर साल करीब 10 बच्चों का जन्म होता है, जिससे लगभग हर दिन किसी न किसी का जन्मदिन मनाया जाता है। यह परिवार सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ प्रेम, सहयोग और पारंपरिक मूल्यों की मिसाल देखने को मिलती है। आधुनिक युग में जहाँ एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है, ऐसे में यह संयुक्त परिवार एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे परिवारों से सामाजिक संबंधों की मजबूती, सामूहिक जिम्मेदारी और बच्चों में संस्कारों का विकास होता है। यह उदाहरण साबित करता है कि संयुक्त परिवार न केवल संभव है, बल्कि आनंददायक और संपन्न जीवन का आधार भी बन सकता है। परिवार है आपके घर में? 150। शादी कब कब घर पे? शादी अभी हमारे 6 महीने के 6 महीने होती है, और बर्थडे तो हमारे घर में हर रोज ही होते हैं। बर्थडे हर रोज होता है? कल हमारे घर में 4 बर्थडे थे। कल 4 बर्थडे थे और आज एक। कितना लोग हैं आपके घर में? 185। 185। कितना आटा बनता है? कम से कम 50 किलो तो बनता ही। 50 किलो सुबह शाम आटा? हाँ, आटा डेली बनता है। और सब्जी? सब्जी 20 किलो सुबह बनती है, 15 किलो शाम का बनता है। 20 किलो सब्जी शाम को और 20 किलो सुबह? हाँ जी। दूध कितना आता है? दूध तो जितना मतलब अपने अपने हिसाब से लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं सब, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। और वो आपके सुबह 10 होया एक साल में 10 बच्चे? साथ में आना, कोई साथ में आते हैं ना, तो भाई जैसे भाई वो अभी आगे पीछे आ रहे हैं तो उनके साथ में हो जाते हैं। कोई 2 महीने में, कोई 1 महीने में, तो एक साल में 10 बच्चे हो गए कहने का मतलब। परिवार में कितनी बहन हो आप? मैं 50। 50 बहन? इस घर में 50 छोटे बच्चे हैं। अब फुआ लोग कितना है? बुआ लोग तो 10 है के, वो 10 सिस्टर है। आते हैं, गाय भैंस की भी करते हैं, चारा काटने भी जाते हैं। चारा काटने भी जाते हैं? हाँ, गाय भैंस के गोबर भी उठाते हैं, गोबर भी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं खुद पढ़ी हुई हूँ MA तक तो। अच्छा, MA तक पढ़ी है? हाँ। फसल से सालाना की इनकम हो जाती है हमारे 2 करोड़ से ऊपर ही जाती है। कार कितनी है? हमारे 7-8 गाड़ियां हैं। ट्रैक्टर कितना है? 11 ट्रैक्टर है। मोटरसाइकिल कितना है? वो 80 के करीब। 80 मोटरसाइकिल है। और चलिए इनसे बात नहीं करते। नहीं करता है? नहीं, क्योंकि 185 लोग जिस पे टूटेंगे वो तो जाएंगे बस सीधा। हाँ। गाँव में लड़ाई होती है तो हमारे घर पे आते हैं और हमारे हमारा झगड़ा हो गया, भाई आप समझो उनको, भाई ऐसे करो। इसलिए हमारे गांव में हमसे लड़ने नहीं आते, उनकी लड़ाई सुलझाने के लिए आते हैं हमारे यहाँ। एक ऐसा शब्द है जिस परिवार का मतलब होता है कि 2-4 लोग मिलके एक परिवार होते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी परिवार में 10 लोग होते हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार जहां 185 लोग एक साथ रहते हैं, बेटियों का संख्या छोड़ के, जिनकी शादी हो गई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार भी कह रहा है कि मेरा छोटा परिवार हो, हम 2 हमारे 2, लेकिन चाचा के हैं हम 1 और हमारे 85 यानी 84। ये परिवार जो है राजस्थान का परिवार है, जहां 185 लोग एक साथ रहते हैं। इनका ये पुराना घर है, दिखाइए, ये पुराना घर है। उसके बाद ये इनका नया वाला घर है। सब ये जो टोटल आपका जहां तक कैमरा का नजर जाएगा, ये सब इनका ही घर है। और तो और दादाजी 3री तक पढ़ाई किया है, लेकिन आजकल के मॉडर्न युग में अपने नाती पोते को पढ़ा भी रहे हैं। इस घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि डॉक्टरी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कि जो कि टीचर है, मास्टर है, पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस है खुद का इन लोग का, और खेती भी है लमसम 700 बीघा की खेती है। और इस परिवार का ये मुखिया है, ये कहेंगे कि इस आदमी को मुखिया बना देना है, सरपंच बना देना है,
तो बन जाता है, क्योंकि इस घर में लमसम 140 वोट है। वो जिसको मिलता है उस गांव का मुखिया और इस गांव का सरपंच बन जाता है ना चाचा? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल। कितने परिवार है आपके? ये परिवार तो भाई 185 है ही। 185। आप इस परिवार के मुखिया हैं? अरे मुखिया तो भगवान है। मुखिया तो कितना भगवान तक पढ़ाई किया आपने? अरे तीसरी तक। तीसरी तक। आप बच्चे आपके कहाँ तक पढ़ रहे हैं अभी? अभी तो बहुत ऊंचा ऊंचा पढ़ रही है। हाँ। खुशी मिलता है? एक साथ रहते हैं आप लोग? हाँ तो खुशी तो है। ये ना पूछो बच्चे ना पढ़ाई लिखाई का अच्छा, मामला आप एक बात बताइए, कितना कमाई होता है खेती से? है। खेती में तो हो जाए 30-40 लाख की, बने उपाड़ भी तो हुआ ना, खाद बीज एक सीजन की? हाँ, एक सीजन की हो जाए, अपने पाँचों उपाड़ भी तो हुआ ना। डीपी है, यूरिया है, पिलाई है, जुलाई है, खर्चा जितना ही पैदा हुआ जितनी खर्चा हो जाए। सबसे बड़ी बात कि इस परिवार में लमसम 100 मोटरसाइकिल है, 10 ठो कार है, 10 ठो ट्रैक्टर है, इसके अलावा लमसम 200 के आसपास गाय भैंस भेड़ बकरियां है। और यहाँ ये नौजवान लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। हिंदी आती है समझ में? आती है। आती है। हाँ। कितने परिवार हैं आपके? 185। 185। घर में शादी कब कब आता है? हर 2-3 महीने में कोई प्रोग्राम फंक्शन चलता ही रहता है, कोई शादी या 6 महीने में शादी भी हो जाती है। एक बात बताइए, इस घर का मुखिया कौन है? हमारे दादाजी हैं। आप वोट देते हैं? देते हैं ना, बिल्कुल। जिसको चाहते हो उसको मुखिया बना देते हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़ाई भी किया? कर रहा हूँ ना। कर रहे हैं स्टडी। हाँ। क्या कर रहे हैं? मैंने अभी बीएड कर ली, BSTC कर ली, अभी मैं हिंदी से क्वालिफाई भी हूँ। अभी आपके घर में कौन कौन से पोस्ट पे हैं लोग? कोई टीचर भी है, 2 टीचर भी है, एक 2nd ग्रेड के हैं, एक 3rd ग्रेड के भी हैं, और 2 कंपाउंडर है यहाँ पे हॉस्पिटल में नशीराबाद, वहाँ है। और बहुत से बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई MA कर रहे हैं, कोई BEd कर रहे हैं, और कोई डॉक्टर की भी कर रहे हैं। गाय से कितना कमाई होता है, गाय भैंस से? वो तो इतना आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन बता सकता हूँ 2 से 3 लाख का तो हो ही जाता है महीने का। हाँ। आप फसल से? फसल से सालाना की इनकम हो जाती है हमारे 2 करोड़ से ऊपर ही जाती है। कार कितनी है आपकी? हमारे 7-8 गाड़ियाँ हैं। ट्रैक्टर कितना है? 11 ट्रैक्टर है। मोटरसाइकिल कितना है? वो 80 के करीब। 80 मोटरसाइकिल है। और चलिए इनसे बात करते हैं, ये बच्चे हैं आप लोग? कितनी बहन हो आप? मैं 50। 50 बहन? इस घर में 50 छोटे बच्चे हैं? उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व ट्विटर, पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक मीडिया सेल अकाउंट से कथित रूप से की गई इस टिप्पणी पर FIR दर्ज कर ली गई है। ब्रजेश पाठक ने स्वयं इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, अखिलेश जी, ये आपकी पार्टी की भाषा है? किसी के माता पिता के लिए शब्दों का ये चयन है? उन्होंने इस टिप्पणी को शर्मनाक बताया और सवाल उठाया कि क्या यही समाजवादी पार्टी की सोच और मर्यादा है। इस मामले के बाद बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है, जबकि सपा की ओर से अभी तक कोई औपचारिक सफाई सामने नहीं आई है। पुलिस द्वारा दर्ज FIR में IT एक्ट सहित कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सोशल मीडिया पर राजनीतिक मर्यादा और भाषा की गरिमा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गर्माता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के द्वारा जिस तरह से सर्व समाज को, सभ्य समाज को गाली देने का कार्य किया जाता है, ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी मानसिक रूप से विकृत हो गई है। क्योंकि समाज को जोड़ के आप अपना बनाएंगे, तोड़ के आप अपना नहीं बना सकते हैं। आप क्रमशः देखेंगे, राम गोपाल जी व्योमिका सिंह के नाम पे दलित समाज को गाली देने का कार्य करते हैं। रामजी लाल सुमन राणा सांगा के नाम से एक सभ्य समाज को गाली देने का कार्य करते हैं। और आज समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के नाम से गाली देने का कार्य करते हैं। दर्शाता है कि अब मुद्दों की राजनीति छोड़ के समाजवादी पार्टी गाली की राजनीति पे आगे है। लेकिन अखिलेश यादव जी को बता देना चाहता हूँ, मुद्दे की राजनीति करके आदमी आगे बढ़ता है, गाली की राजनीति करके तो रसातल में चला जाता है। हो सकता है इस गाली का दुष्परिणाम आपके खिलाफ ऐसा निकले कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिट जाए। नई दिल्ली,
भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इस पहल के तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके समेत कई दलों के वरिष्ठ सांसद शामिल हैं। इनमें शशि थरूर, कांग्रेस, कनिमोझी, डीएमके, रविशंकर प्रसाद, बीजेपी, बैजयंत पांडा, बीजेपी जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कई देशों का दौरा करेंगे और भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को मजबूत करने के लिए बातचीत करेंगे। इनकी कोशिश रहेगी कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को प्रश्रय देने वालों को बेनकाब किया जाए और भारत की सुरक्षा नीति को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिले। विद्युत विभाग की लापरवाही से जलवाड़ा तालाब में फैला करंट, 75 भैंसों की मौत, मुख्यमंत्री को भेजा गया ज्ञापन। पालक भाइयों को मेरा नमस्कार। कल 12 जिले के अंदर एक ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जिससे पशुपालकों को एक गहरा आघात पहुंचा है। दोस्तों, गर्मियों का समय चल रहा है। गर्मियों के अंदर आमतौर पर पशुपालक अपने गांवों के तालाबों के अंदर अपने जानवरों को निलाते हैं। ये प्रक्रिया हर जगह होती है, लेकिन 12 जिले के अंदर एक गांव जिसका नाम है जलवाड़ा, वहां पर पशुपालकों ने अपनी भैंसों को तालाब में छोड़ा और कुछ ही देर के अंदर वहां से एक 11,000 केवी की लाइन पास हो रही थी, करंट की लाइन जा रही थी। उसका पोल क्षतिग्रस्त पहले से था। विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां से शिफ्ट करवाने के लिए, उस विद्युत की लाइन को वहां से दुरुस्त करने के लिए, दूर करने के लिए कई बार लिखित में आवेदन दिया गया वहां के पशुपालकों, ग्रामीणों द्वारा, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन पशुपालकों की भैंसों जहां पर नहा रही थी वहीं पर वो बिजली की लाइन गिरी और उस कारण से 75 भैंसों की अकाल मृत्यु हो गई। आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम जयपुर दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति ने एक लेटर लिखा है, एक आवेदन किया है कि उन्हें मानवता के आधार पर, जो कि ये विभाग की बड़ी चूक है, उसका संज्ञान लेते हुए प्रति पशुपालक प्रति भैंस 80,000 रुपए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। ये जयपुर दुग्ध उत्पादक संघर्ष समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से मांग करी है। और अभी तो गर्मियां चालू हुई हैं, वर्षा ऋतु का समय आएगा, उस समय खास करके ऐसी जगहों को चिन्हित करके तालाबों को सुरक्षित करिए मुख्यमंत्री जी। और साथ ही साथ जो पशुपालक इससे हताहत हुए हैं, जो सैकड़ों की संख्या में वहां के पशुपालक इस रोजगार से जुड़े हुए थे, पशुपालन से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर गहरा आघात है, उनको राहत पहुंचाने के लिए 80,000 रुपए मुआवजा राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा। ये मैं मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी से मांग करता हूं। और साथ ही साथ मेरे पशुपालक भाइयों बहनों से अनुरोध करूंगा कि आसपास के इलाके में ध्यान रखें कि ऐसी घटनाएं ना हो, सरकार को सूचित करते रहें। अगर कोई अधिकारी कार्य नहीं करता है तो आप हमें सूचना दे सकते हैं, ताकि हम समय रहते सरकार को चेतावनी देकर के, चेता करके आपके समर्थन में, आपके सहयोग में कार्य कर पाएं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद राम गोपाल यादव द्वारा वीरांगना व्योमिका सिंह को चमार कहकर संबोधित करना देश भर में गंभीर आक्रोश का कारण बन गया है। यह टिप्पणी न केवल दलित समाज का घोर अपमान है, बल्कि सपा की जातिवादी मानसिकता को भी उजागर करती है। व्योमिका सिंह,
जिन्होंने अपने साहस और समर्पण से देश का गौरव बढ़ाया है, को इस तरह की जातिगत टिप्पणी का सामना करना पड़े, यह बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों ने राम गोपाल यादव के बयान की कड़ी निंदा की है और माफी तथा कार्रवाई की मांग की है। दलित संगठनों और युवाओं में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि ऐसी हीन मानसिकता को जनता कभी माफ नहीं करेगी और 2024 की तरह 2029 में भी जवाब देगी। यह मामला सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, बल्कि उस भेदभावपूर्ण सोच का प्रतिनिधित्व करता है जो संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। समाज अब जाति नहीं, कर्म और सम्मान के आधार पर मूल्यांकन चाहता है। योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। सपा की घिनौनी जातिवादी मानसिकता फिर बेनकाब, सेना की बहादुर बेटी का अपमान। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।